तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में, यानी कि CSS यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने पेज के अंदर हाइट और विड्थ कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं। तो इसके मदद से हम इसका देखेंगे कि क्या काम करते हैं, यूनिट्स जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो इसका हम सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके अंदर कुछ यूनिट्स आते हैं, यानी कि पिक्सल में, परसेंटेज में, EM में, REM में, व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है, व्यू पोर्ट मैक्सिमम और व्यू पोर्ट मिनिमम है। तो इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट यूनिट्स है और रिलेटिव यूनिट्स हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनकी विड्थ फिक्स होती है, यानी कि CM यानी कि सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर, इंच हो गया, पिक्सल हो गया, पॉइंट्स हो गए। और रिलेटिव यूनिट्स वो होते हैं जो अपने पेरेंट डिव या विंडो के डिव पर डिपेंड होते हैं, यानी कि EM, REM, CHEX, VW, व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है, व्यू पोर्ट मैक्सिमम, व्यू पोर्ट मिनिमम और परसेंटेज है। तो हम इनको एक एक करके प्रैक्टिकल इनका करते हैं। मैं आपको ये फाइल मैंने बनाई, मैं आपको चेक करा लेता हूँ। हमने दो डिव लिए हैं और उनको ID दे दिए X और Y। एक के अंदर पैराग्राफ डाला है और एक के अंदर इमेज डाली है। और यहाँ पर हमने इनकी क्या की हुई है, स्टाइलिंग, इनकी हाइट विड्थ यहाँ पर लगाई हुई है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है, इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने पहले डिव के अंदर अपना करते हैं, पिक्सल लगाते हैं, यानी कि जो पिक्सल होते हैं उसकी हाइट विड्थ क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हम विंडो के कम या ज़्यादा करने से उसकी विड्थ में इजाफा नहीं होता, ना उसकी विड्थ कम होती है ना इजाफा होता है। तो ये हमने इसकी विड्थ क्या की हुई है, अगर मैंने 500 पिक्सल रखी हुई है और हाइट रखी हुई है 200 पिक्सल, तो हम इसको अगर यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा करें तो क्या होगा। मिसाल के तौर मैं इसको अगर हम अपने विंडो को कम करते हैं तो इसकी विड्थ में इजाफा कमी नहीं है। ये देखें, इसकी विड्थ फिक्स हो गई है, ये वैसे की वैसे ही खड़ी है, ये कम नहीं हो रही है। तो इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, वो अपने पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग काम करता है। ये रिलेटिव्स यूनिट्स होते हैं। परसेंटेज जो होता है एक रिलेटिव यूनिट्स है। इसकी विड्थ कम या ज़्यादा होती है विंडो के काम करने से। जब हम अपने विंडो को कम करेंगे तो इसकी विड्थ भी साथ कम हो जाएगी। अगर हमने इसको पेरेंट डिव के अंदर, इसका कोई पेरेंट डिव है उसके अंदर इसको लगाया है, तो जब हम पेरेंट डिव को कम करेंगे तब भी इसकी विड्थ कम होगी, यानी कि फिक्स नहीं रहेगी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, परसेंटेज में मैं इसको 50% कर देता हूँ, 50%। अब ये क्या होगा, हमारी विंडो का 50% लेगा। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब जब मैं इसको, जब जितनी हमारी विंडो होगी ये उसका 50% लेगा। हम विंडो यहाँ पर रखें, या भी अब हमारा 50% हो गया। मैं विंडो और कम करता हूँ, ये देखें अब ये कम हो गया है, ठीक है। अब हमारी जितनी विंडो है उतना इसका आ रहा है 50%। जहाँ अगर हम इस पिक्सल में देखें तो पिक्सल में क्या होता था, फिक्स हो जाती थी हमारी विड्थ, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं है। ये देखें, जितना हम कम करेंगे उतना, अब हमारी विंडो इतनी है, जितनी हमारी विंडो आ रही है उसका 50% हमारा ये जो है ना, ये डिव ले रहा है, इसको हमने 50% दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मज़ीद और कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, यानी कि इसको हम अगर 70% रखते हैं, मैं इसको 50 के बजाय 70 कर दूँ, ठीक है। अब इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये देखें, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ गई है, अब विंडो के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यानी कि अब अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर हम विंडो कम करेंगे तो वैसे के वैसे ही रहेगी। ये देखें, ये 70% आ रही है विंडो के। इसी तरह हम इसको अगर अपने पेरेंट डिव में लगाते हैं, यानी कि ये जो हमारी इमेज आ रही है ये वाली, इसका पेरेंट डिव क्या है, ये वाला डिव है। अब हम इसके में लगा के देखते हैं। मैं इसमें लगाता हूँ अपने इमेज को, हम इमेज को थोड़ा सा सेट करते हैं। इमेज जो है उसकी मैं विड्थ क्या कर देता हूँ, उसकी विड्थ मैं कर देता हूँ पहले 20%, क्योंकि पिक्सल में तो दी हुई है, वो तो कम नहीं हो रही। उसको हमने पिक्सल में क्या किया हुआ है, 800 पिक्सल। वैसे ये तो हमने डिव को दिया हुआ है ना, हमने इमेज को कोई नहीं दिया हुआ था। वैसे इमेज जो इमेज का ओरिजिनल साइज़ था वो आ रहा था। अब हमने उसको कर दिया है 20%। 20% में क्या होगा,
यानी कि जितना साइज़ हमारे डिव का होगा, उसका जो डिव कौन है, पेरेंट डिव जो है, उतना साइज़ हमारी इमेज का आएगा। तो ये हम करके देखते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये 20% आ रहा है। हमारा पेरेंट डिव क्या है, ये है। अब ये ब्राउज़र का नहीं ले रहा, अब ये सिर्फ इसका ले रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 50 कर देता हूँ। जब मैं इसको 50 करूँगा, अब ये यानी कि इसका 50% लेगा, आधा जो है इस डिव का आधा लेगा। ये देखें, ये आधा आ गया। अब जब हम इसको क्या करेंगे, 100% कर देंगे, अब ये पूरा कवर कर लेगा। यानी कि 100% क्या होता है, ये फुल होता है। 100% यानी कि 100% पूरा हो जाता है। तो इस पेरेंट डिव का 100% पूरा पूरा ले लेगा, इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, हम यहाँ पे सेव करते हैं। ये देखें, अब ये हमारी इमेज जो है पूरी फिक्स हो गया उसके अंदर 100%। ये जो परसेंटेज है, ये इस तरह काम करता है। यानी कि ये अपने पेरेंट डिव अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर पेरेंट का डिव का जितना साइज़ होगा, उसके मुताबिक इसका परसेंटेज आएगा। ये इसको हम विंडो का अगर हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो ये भी कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं कि 100% आ रहा था। अब हम इसके बाद जो पढ़ना है वो है EM। EM क्या काम करता है, ये भी अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि जितना साइज़ हम देंगे अपने पेरेंट को, पेरेंट डिव को जितना साइज़ दिया होगा, उतना साइज़ 1 EM के बराबर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज़, अभी ये जो हमारा डिव है ना, मैं सेव करता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं 70% को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 पिक्सल। अब हमारा जो पहला डिव है, उसको उसकी विड्थ कितनी आ रही है, 500 पिक्सल। और इसके अंदर जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो क्या है, वो जो हमारा जो ब्राउज़र को दिया होता है, यानी कि 16 पिक्सल का, वो ही आ रहा है हमारी जो विंडो में लगा होता है। तो अब क्या करते हैं, 1 EM क्या आएगा, जो पैराग्राफ है, इसको मैं अगर साइज़ दे देता हूँ 1 EM, यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको कर देता हूँ, एक सिलेक्टर लेते हैं जो पैराग्राफ है, इसको हम इसकी विड्थ में कर देता हूँ 1 EM। अब 1 EM 16 पिक्सल के बराबर होगा। ये देखें, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाइट है इसकी, विड्थ, हाइट, पैराग्राफ को हमने क्या किया, 1 EM किया है। तो 1 EM तो हमारा है, एक मिनट, कुछ गलती हुई है। इसकी हाइट जो है, मैं थोड़ा सा मसला है, मैंने इसकी विड्थ 500 पिक्सल रखी हुई है, हाइट मैंने 200 पिक्सल रखी हुई है। तो नहीं, कोई मसला नहीं है। एक मिनट, इसको मैं हम ख़त्म करके देखते हैं। ये आ रही है। और जब मैंने पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, लगाते हैं 1 EM। अब ये 60 पिक्सल के बराबर होना चाहिए, 1 EM 16 पिक्सल के। ठीक है, तो जब मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये 32 हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ 2 EM, सेव करते हैं। तो EM जो है, इसमें EM काम क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट, 2 EM इसकी विड्थ है, 2 EM पैराग्राफ की। एक मिनट, मैं इस इमेज को हटा देता हूँ। तो ये सेव करते हैं। अब भी मसला है, इसका मसला हम ख़त्म करते हैं। एक मिनट, 200 पिक्सल, 20 पिक्सल विड्थ जो है इसकी फ़िक्स है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे मैं लगा दूँ, अच्छा सॉरी, हमने पता नहीं क्या किया हुआ है, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है।
इसका क्या करना था, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, यानी कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है इसका, हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 1 EM। सेव करते हैं। ये देखें, ये 16 पिक्सल का आ रहा है। अगर हम इसको 2M कर देंगे, यहाँ से मैं इसको 2EM कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये 32 पिक्सल का हो जाएगा। ये देखें 32 पिक्सल का हो गया है। तो इस तरीके से ये पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग भी काम करता है। अगर इसका पेरेंट डिव मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल का, इसका पेरेंट डिव क्या है, ये है फ़ॉन्ट साइज़, मैं इसका कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये क्या करेगा, 20 पिक्सल का 40 पिक्सल का आएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। हम इसको 1M करते हैं, 1EM, तो ये 20 पिक्सल का आएगा अभी, क्योंकि पहले पेरेंट डिव होता है, उसके बाद अगर पेरेंट डिव नहीं है तो फिर ये विंडो का साइज़ लेता है। तो ये हमारा 20 पिक्सल का आ रहा है। हम इसको कम करेंगे अपने, यानी कि पेरेंट डिव में अगर मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल का, तो अब ये 10 पिक्सल का साइज़ आएगा। ये देखें अभी 10 पिक्सल का आ रहा है। जब मैं इसको 2EM कर दूंगा, यानी कि इसको हम 2EM कर देते हैं, तो कितना आएगा 20 पिक्सल, क्योंकि 10 और 10 20 पिक्सल का हो जाएगा। अगर हम इसको 3 करेंगे तो एक बढ़ जाएगा। इसको मैं 3 कर देता हूँ, अब ये 30 पिक्सल का हो जाएगा, यानी कि एक एम बढ़ जाएगा। इसको सेव करते हैं। ये देखें अब ये 30 पिक्सल का हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है हमारा क्या बोला, REM। REM क्या करता है, REM हमारे पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। ये जो EM था, ये पहले हमारा पेरेंट का साइज़ लेता है, उसके बाद पेरेंट अगर नहीं है तो फिर हमारे विंडो का साइज़ लेता है, यानी कि विंडो भी इसका पेरेंट ही हो जाता है ना। ये जो REM है, ये हमारा सिर्फ विंडो का साइज़ लेता है, या HTML का जो टैग्स है, रूट्स टैग्स है, उसको हम रूट्स टैग कहते हैं, ये रूट्स का साइज़ लेता है। अगर रूट्स में कोई साइज़ नहीं दिया हुआ तो तब ये विंडो का साइज़ लेता है, ये हमारे पेरेंट का साइज़ नहीं लेता है। मैं यहाँ पे कर दूँ अगर 1 क्या बोला REM, 1 REM, तो मैं सेव करूँ। अभी हम इसका पेरेंट डिव 10 पिक्सल का, ये 10 पिक्सल नहीं लेगा, ये 16 पिक्सल का साइज़ लेगा जो इसके विंडो का आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको 10 पिक्सल को यहाँ पर लिख दूँ, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाता हूँ मैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ये जो हमारा HTML है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका जो साइज़ है 10 पिक्सल का हो जाएगा। ये देखें अब इसका साइज़ कितना हो गया, 10 पिक्सल का। ये जो REM है, ये रूट्स का साइज़ लेगा या ये लेगा विंडो का साइज़। अगर मैं इसको कर दूँ यानी कि 2EM, तो ये क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल का साइज़ हो जाएगा। इसको हम अभी 1 REM है ना, इसी तरह हम इसको 2EM कर दें, 2REM, तो ये हो जाएगा 20। 10 था तो ये 20 हो जाएगा। ये देखें 20 पिक्सल। तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा REM। उसके बाद आता है हमारा व्यू पोर्ट विड्थ है, यानी कि VW लिखेंगे तो व्यू पोर्ट विड्थ है हमारी, यानी कि हमारी जो स्क्रीन है, हमारे जो ब्राउज़र की टोटल जो हमारी स्क्रीन आ रही है, उसका व्यू पोर्ट विड्थ जो है उसको हम 100% होती है वो, ठीक है। जो टोटल विड्थ है उसको हम 100% कहते हैं। अब उसकी VW हम उसका जितना साइज़ देंगे वो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग, यानी कि कम या ज़्यादा होगा। अगर हम उसको देते हैं, उसका साइज़ विड्थ देते हैं 70 पिक्सल, तो क्या होगा, उसकी 100 में से 70 पिक्सल आएगी हमारी, 100 में से 70 पिक्सल आएगी। व्यू पोर्ट इस तरीके से काम करता है। व्यू पोर्ट विड्थ दें या व्यू पोर्ट हाइट दें, तो इस तरीके से काम करती हैं दोनों। हम व्यू पोर्ट पहले विड्थ पढ़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आ रहा है ये भी लगा रहे REM, ये आ रहा है हमारा 20 पिक्सल का। अब हम क्या करते हैं, व्यू पोर्ट विड्थ लगाते हैं। मैं इस पहले के अंदर लगा लेता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ विड्थ, अपनी विड्थ। अच्छा, हम इसी के अंदर लगा लेते हैं। ये जो विड्थ लिखी हुई है हम इसको क्या कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ यानी कि 50
व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि विड्थ लगा रहे हैं तो व्यू पोर्ट विड्थ की मैंने इसकी। अब ये हमारी जो स्क्रीन है इसकी 50% आएगा इसकी विड्थ, ठीक है। जब मैं इसको 70% कर दूँ या 80 पिक्सल कर देता हूँ, यानी कि 80 व्यू पोर्ट कर देता हूँ, तो अब ये हमारे व्यू पोर्ट की विड्थ के मुताबिक हमारी आ जाएगी। ये देखिए 80 हो गया। जब मैं इसको 100 करूँगा तो ये पूरी पूरी ले लेगा। या मैं इसको 100 कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको कर दूँ अगर 100, तो ये पूरा पूरा अब हमारे स्क्रीन के मुताबिक फिट हो जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा व्यू पोर्ट विड्थ है। इसी तरह व्यू पोर्ट हाइट भी काम करती है। हम इसको कर देते हैं जी 50, मैं इसको 50 कर देता हूँ। ये देखें 50 हो गया। अब ये जो 200 पिक्सल आ रहा है, मैं इसको हाइट भी इसकी हम इस तरह करते हैं, यानी कि मैं इसको हाइट कर दूँ। अगर हाइट भी मैं पहले 50 करता हूँ, 50 व्यू पोर्ट हाइट, VH जो है हमारी व्यू पोर्ट हाइट है। अब ये 50-50 लेगा दोनों का। ये देखें जितनी हमारी स्क्रीन है ना, अब स्क्रीन का ये आधा आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो क्या होगा, अगर हाइट मैं बढ़ाता हूँ, मैं हाइट कर देता हूँ 90 या 70 पिक्सल कर देते हैं। 20 पिक्सल मैंने, यानी कि 20 को बढ़ाया है मैंने। ये देखें 20 बढ़ के यहाँ पे 70 पिक्सल आ गई है हमारी। हमारे विंडो के स्क्रीन के मुताबिक 100 में से 70 आ रही है व्यू पोर्ट। अच्छा इसको हम, उसके बाद हमारा क्या होता है उसके बाद होता है हमारा व्यू पोर्ट मैक्सिमम और व्यू पोर्ट मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम में क्या है, मैक्सिमम ये है यानी कि इन दोनों में से, हाइट और विड्थ में से जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी मैक्सिमम में, जो व्यू पोर्ट मैक्सिमम है उस पर यानी कि अप्लाई होगी, ठीक है। जिस मिनिमम में जिसकी कम होगी उस पर, जिसकी कम होगी विड्थ या हाइट में कम होगी या विड्थ कम होगी, उस पर क्या होगा, हमारे से अप्लाई होगी, व्यू पोर्ट हमारा अप्लाई होगा। अब इसमें से विड्थ है हमारी 50, मैं इसमें लगाता हूँ पहले विड्थ। हम विड्थ लिखते हैं, यानी कि व्यू पोर्ट क्या करते हैं, मैक्सिमम में यहाँ पे लिखते हैं, मैं मैक्सिमम कर देता हूँ 70 या 70 पिक्सल कर देता हूँ। और हम क्या करते हैं 70, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू पोर्ट मैक्स, ठीक है, यानी कि 70 मैक्सिमम। अब जिसकी विड्थ मैक्सिमम क्या होता है, जिसकी इन दोनों में से जिसकी हाइट और विड्थ में से जिसकी ज़्यादा होगी उस पर ही अप्लाई होगा। मैं इसमें सेव करता हूँ। ये देखें अब हाइट पर अप्लाई हुआ है। जब मैं इसको बढ़ा दूंगा, जब हम क्या करते हैं, हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। विड्थ मैं कर देता हूँ 70, ठीक हो गया। मैं इसकी विड्थ 70 कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ कम। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, यानी कि हाइट क्या कर देते हैं 40 कर देते हैं। हाइट में कर देता हूँ 40। अब हाइट कम हो गई है, विड्थ हमारी ज़्यादा हो गई है। अब जो वी मैक्स है, व्यू पोर्ट मैक्स किस पर अप्लाई होगा, हमारे विड्थ पर अप्लाई होगा। उसका 70 पिक्सल आएगा हमारी विड्थ का। इस तरह सेव करते हैं। ये देखें अब हमारी विड्थ का 70 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। और हम इस तरह मिनिमम भी मिनिमम में आपको दिखाता हूँ, जिसका कम होगा उस पर अप्लाई होगा। अब हमारा हाइट कम है ना, हाइट क्या है हमारा 40 पिक्सल। अब मिनिमम मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि व्यू पोर्ट मिन में लगाता हूँ। अब हमारी हाइट है यानी कि 40 पिक्सल की है, तो इसका 40 पिक्सल का क्या लेगा 70 पिक्सल। मैं हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, मैं हाइट कर देता हूँ मिसाल के तौर पे यानी कि 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब 50 का 70% लेगा हमारा मिन। इसको सेव करते हैं। ये देखें ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब हमारी विड्थ काम नहीं कर रही, अब हमारा हाइट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमारी जो है क्या काम करता है, ये यूनिट्स जो हैं इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतने। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।